कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज जिसमें लॉग और एंटी लॉग का यूज होना है और लॉग टेबल का यूज होना है। बट लॉग टेबल को देखने का और उसका सिंपल मैथड, ट्रिक मैथड मैंने बताया हुआ है, उसको ज़रूर से देख लेना। उसके बाद से ये टॉपिक सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखना विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल तुम कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हो। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पूछा जा रहा है और pH की वैल्यू गिवन है। तो pH के फॉर्मूले में तुम्हें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो मिलता नहीं है, H प्लस मिलता है। तो OH कैसे लेकर के आओगे, तो देखो फॉर्मूला क्या यूज करना है तुम्हें। देखो POH तुम्हें चाहिए होगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, राइट। तुमसे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं तो तुम क्या करोगे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस POH करोगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, POH तो दिया नहीं है, क्या गिवन है, pH गिवन है। तो सिंपल एक फॉर्मूला तुम्हें पता है, pH एंड POH का रिलेशन। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। तो POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो POH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस PH, ठीक है। तो 14 माइनस PH, अब देखो pH की वैल्यू कितनी गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 10.4771, राइट। तो 0.4771 को 0.5 ले लो राउंड ऑफ करके, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 10.5 ले लो, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3.5, ठीक है। तो देखो ये आ गया है POH आया है, तुमसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH पूछा जाए तो POH की जगह ये वैल्यू रख लो, इस फॉर्मूले में पुट करो ये वैल्यू। तो फॉर्मूला है हमारा log OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस POH माइनस 3.5। तो देखो अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन निकालना है तो इधर की वैल्यू का क्या करना होगा, तुम्हें एंटी लॉग करना होगा। बट वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, साइन क्या है इसका, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो तुम इसी का एंटी लॉग ले लेते, बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेने से पहले वैल्यू को चेंज करनी है। इसमें प्रोसेस यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिक्स यूज करेंगे। ट्रिक क्या होता था, पॉइंट के पहले की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो, तो 3 से क्या हो गया, ये 4 हो गया, 4 लगा देना बार, राइट। पॉइंट के बाद की वैल्यू को 1 से माइनस कर लेना, तो 1 माइनस 0.5 करोगे, तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 का तुम्हें एंटी लॉग लेना है, राइट। तुम्हें 4.5 का एंटी लॉग लेना है, इसका लेना है एंटी लॉग 4.5, 4 को बार लगा देना है, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया, इतना आ गया समझ में कैसे सॉल्व करना है। अब इसके आगे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो डिफिकल्ट हो, सिंपल विदाउट कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं उठाना है तुम्हें। पॉइंट के पहले की वैल्यू को पावर में डाल दो, कितनी वैल्यू है, 4 को डालोगे पावर में और किस में है, नेगेटिव में है, तो -4 हो जाएगा, क्लियर। पॉइंट के बाद की वैल्यू को चेक करो किसके लॉग की वैल्यू है, नहीं याद है तो लॉग टेबल वाली वीडियो जो है वो जा करके चेक कर लो, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल मैथड से ट्रिक्स बताया हुआ, राइट। सो यहाँ पर 0.5 किसके लॉग की वैल्यू होती है, 0.5 होती है किसकी, 3 की वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर हो गया कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। समझ गए, चलो समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर से तुम्हें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पर पहले तो तुम क्या करो कि इसको राउंड ऑफ कर लो, ये हो गया 12.3, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, pH की। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, POH निकालना है, 14 माइनस 12.3 हो गया, राइट। सो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 से 3 गया 7 हो गया, और बचा हमारे पास कितना, ये 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, राइट। सो यहाँ पर हो गया 1.7, ओके। सो यहाँ पर वैल्यू POH की कितनी आ गई, 1.7। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.7 होगा। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, log OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस POH की वैल्यू आई थी 1.7, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। अब फिर से वैल्यू आ गई किसमें, माइनस में, तो माइनस में आई है तो इसका एंटी लॉग नहीं लेना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, पॉइंट के पहले की वैल्यू को 1 बढ़ाओ, तो 1 है तो इसको क्या कर दोगे 2, ठीक है, बार लगा दोगे। पॉइंट के बाद की वैल्यू
को 1 से माइनस कर लो, तो 1 माइनस 0.7, तो 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जब निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, इसी वैल्यू का एंटी लॉग लोगे, है ना, एंटी लॉग 2.3, राइट। सो यहाँ पर 2.3 माइनस 2.3। अब क्या करना है, अब तुम्हें पता है क्या करना है, पॉइंट के पहले की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो, सॉरी पॉइंट के पहले की वैल्यू को कहाँ डाल दो, पावर में, तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। पॉइंट के बाद की वैल्यू को चेक करो, ये किसके लॉग की वैल्यू है, तो 0.3 किसके लॉग की वैल्यू होती है, तो 0.3 2 की वैल्यू होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। समझ गए, कितना सिंपल था। चलो आओ एक और जल्दी से सॉल्व करो, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी राउंड ऑफ कर लो, क्या करोगे 11.85 कर लो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH, PH कितना रखा है 11.85 ले लिया, 11.85, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी वैल्यू 2.15, राइट। अब देखो ये आ गई वैल्यू हमारी किसकी, POH की। अब हमें क्या निकालना है, OH, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस POH होता है, तो माइनस 2.15। अब देखो माइनस में है तो क्या करना है, पॉइंट के पहले की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो, तो -2 से हो जाएगा -3, 3 बार हो गया, और पॉइंट के बाद की वैल्यू को 1 से माइनस करो, तो 1 माइनस 0.15 क्या आ जाएगा, वापस से 85 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालना है, तो एंटी लॉग हमें किसका लेना होगा, एंटी लॉग लेना होगा किसका, 3.85 का, बार लगा दिया। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले की वैल्यू को पावर में डालो 10 टू द पावर माइनस 3, और पॉइंट के बाद की वैल्यू को चेक कर लो कि ये किसके लॉग की वैल्यू है। अब तक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि हो क्या रहा है ना। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है 0.85, तो 0.8 होता है log 6 की वैल्यू, और log 7 की वैल्यू होती है 0.85। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आने वाला है, 7। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या आ गया, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल, इससे इजी, इतना हलवा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है ना। बस तुम छोड़ के क्यों चले आते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें ट्रिक्स नहीं पता होती, लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तुम्हें लगता है बहुत बड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, बहुत लेंदी कुछ कैलकुलेशन होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। जब तुम मेथड सीख जाओगे तो तुम्हें यहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता, यहीं से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पर सॉल्व हो जाता है। ट्रिक्स जब तुम समझ जाते हो, वो भी ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो करोगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है।